वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जियोलॉजी का पीओटीडी। यार कल का पीओटीडी से अपलोड नहीं कर पाया, बहुत हार्ड था पहली बात। तो दूसरी बात, बहुत लेट ही सॉल्व हुआ था, 9 साढ़े 9 बजे किया। एंड देन उसके बाद लाइक ठीक है, नहीं बना पाया वीडियो, तो इसलिए नहीं हो पाया। मेरे से भी होता है, नहीं हो पाते प्रॉब्लम सॉल्व, कोई बात नहीं। चलो आज का देखते हैं क्या है प्रॉब्लम ऑफ द डे। मिनिमाइज द हाइट्स टू, ठीक है। मतलब इसका पहला कोई पार्ट होगा, ये सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन है मीडियम लेवल का। गिवन एन एरे डिनोटिंग हाइट्स ऑफ n टावर्स एंड अ पॉजिटिव इंटीजर k, फॉर ईच टावर यू मस्ट परफॉर्म एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस एग्जैक्टली वंस। ईदर इंक्रीज द हाइट ऑफ द टावर बाय k और डिक्रीज द हाइट ऑफ द टावर बाय k। ओके, हमें क्या करना है, एक ऑपरेशन तो करना ही करना है हर किसी पर। एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट आफ्टर द ऑपरेशन द रिजल्टेंट एरे शुड नॉट कंटेन एनी नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब हम दो ऑपरेशन कर सकते हैं, या तो हम प्लस कर दें, प्लस के कर दें, या माइनस के कर दें किसी भी एलिमेंट में। फॉर एग्जांपल 1 5 8 10 है, तो इसमें हम अगर हम माइनस करेंगे 1 से, अगर हम के की वैल्यू 2 है, 2 को माइनस करेंगे तो बनेगा -1। हमें माइनस नेगेटिव एरे, नेगेटिव एलिमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। नेगेटिव को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। तो हमें इसको क्या करना होगा, ऑब्वियसली प्लस करना होगा। इसमें हम माइनस कर सकते हैं, बाकी सब में प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, ये सब करने के बाद लाइक इसमें प्लस किया, इसमें माइनस किया, इसमें माइनस किया तो ये 3 बन गया, इसमें माइनस किया ये 7 बन गया, इसमें माइनस किया ये 9 बन गया। तो इसमें जो मैक्सिमम है और इसमें जो मिनिमम है, इसी नंबर का जो मैक्सिमम है, और सर ये 8 हो गया, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 5, वो हमें रिटर्न करना है। तो हमें मिनिमम डिस्टेंस करना है, ठीक है। हमें इस तरीके से नंबर घटाने बढ़ाने हैं कि जो लास्ट में मैक्सिमम नंबर बनेगा और जो मिनिमम नंबर बनेगा, उन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, जितना मिनिमम पॉसिबल हो वो। थोड़ा अटपटा सा है, ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा अटपटा लगा। चलो देखते हैं फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर एग्जांपल अपना लिख लेते हैं, 1 5 8 10, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर 1 5 8 10 हमारा एग्जांपल है। इसमें क्या करना है, हमें इस तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। देखो यहाँ पर दो ऑपरेशंस करता हूँ, यहाँ पर के की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है, 2 है। इसमें या तो मैं प्लस के कर सकता हूँ या माइनस के कर सकता हूँ। ऑब्वियसली या तो मैं प्लस के करूँगा या माइनस के करूँगा, ठीक है। देखो अगर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एरे को ना शॉर्ट कर दूंगा। ये शॉर्टेड एग्जांपल है, लेकिन अगर मैं एरे को शॉर्ट कर दूंगा तो मुझे आसान हो जाएगा कि हाँ मुझे लाइक, अगर तुम्हारे पास इस तरीके से हाइट होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो तुम्हें पता चल जाएगा ना, इसको काटना है यहाँ से, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, या फिर इसको इतना काटो, इसको इतना बढ़ा दो, फिर इसको बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो, तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का डिफरेंस जो हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लेके चलना है। अभी अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा तो तुम्हें पता है लेफ्ट हैंड साइड पे मिनिमम है, राइट हैंड साइड पे क्या है, मैक्सिमम है। इन दोनों के बेसिस पे मुझे देखना है कि अब मैं जिसको भी घटा बढ़ा रहा हूँ और मिनिमम मैक्सिमम का डिफरेंस ले रहा हूँ, इसका क्या, देखो एक सिंपल सी चीज़ समझना कि अगर इसकी हाइट 1 यूनिट है, इसकी हाइट 10 यूनिट है, तो इन दोनों के डिफरेंस को मिनिमाइज़ करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, या तो मैं इसको बढ़ा दूँ या मैं इसको घटा दूँ, और दोनों में ही मुझे ऑपरेशंस करने हैं। तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, इसको बढ़ाऊँगा, इसको बढ़ाऊँगा। मान लो फॉर एग्जांपल के की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो इसको मैं 4 यूनिट्स बढ़ाऊँगा और इसको 4 यूनिट्स घटाऊँगा, ठीक है। ये 4 यूनिट्स घट के कितना हो जाएगा, 10 से 4 गया 6, और ये 4 यूनिट्स घट के बढ़ के कितना हो जाएगा 5। तो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1। पहले कितना था, 10 और 1 के बीच में डिफरेंस 9 था। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि फर्स्ट और लास्ट में तो मुझे ऑपरेशन करना ही है, बाकी इन दोनों पे डिपेंडेंट होगा। कैसे, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर मेरा एरे सॉर्टेड होगा, सॉर्टेड क्यों करना है, शॉर्ट क्यों करना है, ये समझ आ गया। हाँ, फर्स्ट और लास्ट का तो क्या हमें पता है। देखो या तो मैं प्लस के कर सकता हूँ या माइनस के कर सकता हूँ। अगर मान लो मैं इसमें प्लस करता हूँ, सभी में प्लस कर देता हूँ, 5 + 2 7, 8 + 2 10, 10 + 2 12, और यहाँ पर सभी में माइनस कर देता हूँ, -1, ये तो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। 3 8 से 2 6 एंड 10 से 8। देखो प्लस करके ये एरे बनेगा, माइनस करके ये एरे बनेगा। अगर सभी में प्लस कर दोगे, सभी में प्लस कर दोगे, तो बात तो एज इट इज़ रह जाएगी, डिफरेंस वही रहेगा। लाइक a + k - b + k, तो वो तो a - b आना था। तो दोनों में ही प्लस के कर दोगे या दोनों ही माइनस के कर दोगे, सेम डिफरेंस रहेगा, सेम चीज़ रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो किसी में प्लस किसी में माइनस करना पड़ेगा, ये हमें इतना कन्फर्म है। देखो इतना तो लग गया पता कि प्लस करके और माइनस करके ये बनना है। अगर मैं मान लो इसमें प्लस करता हूँ, अगर मैं इसमें प्लस करता हूँ, बाकी सब में माइनस करता हूँ,
ठीक है, थोड़ा यार कलर चेंज कर लेता हूँ, अजीब सा कलर कर रखा होगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसमें प्लस करता हूँ, बाकी सब मैं माइनस करता हूँ, अगर मैं इसमें प्लस करूँगा तो क्या बनेगा 3, बाकी सब में माइनस करके क्या बनेगा ये, तो मेरा क्या हो जाएगा 3 3 6 8, ये एरे बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें प्लस करता हूँ, इसमें इन सब में माइनस करता हूँ, तो ये मेरा एरे बन जाएगा। इसमें मिनिमम ये, मैक्सिमम ये, डिफरेंस 5। ठीक है, डिफरेंस क्या आ जाएगा 5। या फिर इसमें प्लस करता हूँ, इसमें माइनस करता हूँ, फिर इसमें प्लस करता हूँ, इसमें माइनस करता हूँ, तो 3 3 10 8, ये मेरा एरे बन जाएगा। मिनिमम 3 और मैक्सिमम क्या है 10, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 7। तो मुझे तो मिनिमम चाहिए। इस तरीके से मुझे यहाँ पर देखना, लेकिन क्या इस तरीके से करेंगे नहीं यार, ये तो बहुत ही अटपटा सा हो जाएगा कि हर किसी को देखना। तो एक एल्गोरिदम हमें यहाँ पर देखनी होगी कि कैसे करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर अब उसी को डिस्कस करते हैं। देखो अगर मैं सभी में प्लस के कर दूंगा या सभी में माइनस के कर दूंगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, एट प्रेजेंट मेरा आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली सबसे छोटा एलिमेंट और सबसे मैक्सिमम। मैक्सिमम कौन है, लार्जेस्ट एलिमेंट अभी 10 है, और मिनिमम एलिमेंट क्या है 1 है। तो 10 माइनस 1, यानी कि इसका मतलब क्या है, एरे ऑफ n माइनस 1 माइनस एरे ऑफ 0 इजिकल्स टू मेरा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 10 माइनस 1 इजिकल्स टू 9। अभी मैंने कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किया और ये मेरा भी क्या है आंसर है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि अब मुझे करना क्या है, या तो मैं प्लस के या माइनस के। तो यहाँ पर चलो एक लार्जेस्ट एलिमेंट ले लेते हैं। मैं क्या कह रहा था, अगर ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है, इन दोनों को मुझे करना है, तो इसको मुझे बड़ा करना होगा और इसको छोटा करना होगा। तो उसके बाद मिनिमम एलिमेंट क्या हो जाएगा, मिनिमम एलिमेंट ये रहेगा और मैक्सिमम एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेता हूँ मैं मिनिमम एलिमेंट क्या है। मिनिमम एलिमेंट अभी मैं ले लेता हूँ इंट मिन इज टू मिनिमम, सबसे छोटे में अगर मैं प्लस कर दूं तो वो मेरा मिनिमम होगा। ठीक है, देखो ये एक टावर है, ये एक टावर है, इन दोनों की हाइट को मुझे मिनिमाइज़ करना है, तो इसकी हाइट को थोड़ा बढ़ाना होगा और इसकी हाइट को थोड़ा घटाना होगा। तो इसकी हाइट घटाकर ये बन जाएगी, इसकी हाइट बढ़ाकर ये बन जाएगी। तो ये नया मिनिमम है, ये नया मैक्सिमम है। तो मिनिमम कौन है, जो था उसमें प्लस के करा, और मैक्सिमम कौन है, जो सबसे बड़ा था उसमें माइनस के करा। ठीक है, जो सबसे छोटा था यानी कि एरे ऑफ 0 प्लस के, यानी कि 1 प्लस 2 इजिकल्स टू 3, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा करने के बाद, एरे ऑफ n माइनस 1 माइनस के, यानी कि 10 माइनस 2 इजिकल्स टू 8। ठीक है, इतना समझ आया कि अभी के लिए मेरा मिनिमम मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पर अब देखें मिनिमम अभी क्या है, मिनिमम है मेरा 3। ठीक है, और मैक्सिमम क्या है 8। मैक्सिमम टावर कौन सा है, मिनिमम का टावर कौन सा है 3, मैक्सिमम टावर अभी कौन सा है 8। ठीक है, मिनिमम टावर है 3, मैक्सिमम टावर है 8। अब मुझे ऑपरेशंस करने हैं अपने मेन जो यहाँ पर करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जब मैं देखो अब अगर मैं माइनस करता हूँ और प्लस करता हूँ, माइनस करने पर मेरा मिनिमम एलिमेंट चेंज हो सकता है। ठीक है, मान लो मैंने इसमें अभी मेरा कौन है 3 है, अगर मैं इस वाले का मैंने क्या बनाया, इस वाले का मैंने बनाया 3, 1 का मैंने क्या बनाया मिनिमम 3। ठीक है, 1 का मैंने क्या बनाया अभी 3 बनाया, 1 से मिनिमम 3 बनाया, और इससे मैक्सिमम 8 बनाया, इससे मैक्सिमम क्या बना दिया 8 बना दिया। मैक्सिमम मेरा क्या है 8, मिनिमम मेरा क्या है 3। तो अब मैं जब जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं, मुझे सबसे बड़े टावर को तो छोटा मैंने कर दिया, सबसे बड़े टावर को मुझे छोटा करना ही था ताकि सबसे छोटा वाले टावर के पास पहुँचे। ठीक है, इसको तो मुझे छोटा करना ही पड़ेगा और इसको मुझे बड़ा करना ही पड़ेगा। सबसे छोटे वाले को इंक्रीमेंट और सबसे बड़े वाले को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। बाकी मिडल वालों के साथ मुझे क्या करना है, ये मुझे देखना है कि मिडल वाले अगर मैंने कहीं इसको बढ़ाया तो ये ऊपर तो नहीं, इसको ये कट हो गया यहाँ, क्या ये इसके ऊपर तो नहीं पहुँच गया, अगर इसको घटाया तो ये कहीं इसके नीचे तो नहीं आ गया। ठीक है, देखो इस तरीके से टावर्स बनेंगे ये, यहाँ पर डायग्राम से अच्छे ज़्यादा समझोगे। देखो इंक्रीमेंट वाले हैं, ये मैं एक बार लाइन बना देता हूँ, ये 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट। ठीक है, इस तरीके से मान लो इसको, ये क्या है सॉर्टेड है। अब देखो मुझे इतना तो पता है, अगर मुझे इसको बढ़ा, इन दोनों का डिफरेंस सबसे अभी मिनिमम क्या है ये है और मैक्सिमम ये है, इन दोनों का डिफरेंस मुझे सबसे कम करना है, तो इसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा, और इसको क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको बढ़ाया और ये हो गया, और इसको घटाया ये हो गया। ठीक है,
इसको बढ़ाने पे ये हो गया, इसको घटाने पे ये हो गया। अब मुझे चेंज तो हर किसी में करना है, इसको भी बढ़ाना घटाना है, इसको भी बढ़ाना घटाना है, ठीक है। अब मान लो मैंने अब मेरा क्या है, ये मिनिमम है। अब मेरा क्या है, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, ठीक है। और ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। अब अगर मैं किसी इसके साथ कुछ भी ऑपरेशन करूँ, प्लस या माइनस, अगर मान लो मैंने इसको प्लस किया तो ये हो गया, तो कहीं ये मैक्सिमम से बड़ा तो नहीं हो गया, ये मुझे चेक करना होगा। और अगर मैंने इसको माइनस किया, ये हो गया, तो कहीं ये मिनिमम से छोटा तो नहीं हो गया, मुझे ये चेक करना है। अगर ये मैक्सिमम से बड़ा हो गया तो यहाँ पर मैक्सिमम ये चेंज हो जाएगा, और ये मिनिमम से छोटा हो गया तो यहाँ पर मिनिमम इसके लिए चेंज हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए भी होगा कि अगर मैंने इसको घटाया, ये हो गया, कहीं ये मिनिमम से छोटा हो गया तो इसके लिए मिनिमम कुछ और हो जाएगा, और ये मैक्सिमम से बड़ा हो गया तो इसके लिए मैक्सिमम कुछ और हो जाएगा। तो हर एक स्टेप पे मुझे मिनिमम और मैक्सिमम देखना होगा, और उन दोनों का डिफरेंस मुझे चेक करना होगा, और फिर आंसर से कंपेयर करना होगा, ठीक है। कि इसको चेंज करने पर, मान लो मैंने इसको चेंज किया, ठीक है, मान लो मैंने क्या करा, इसको चेंज किया, तो ये टर्म तो हमारे हो जाएंगे, ठीक है। अब यही देखना है कि हमें मैक्सिमम मिनिमम, अब जो भी हमारा मैक्सिमम और मिनिमम होगा ना, हर किसी के लिए चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर मान लो चेंज होता है तो मुझे हर बार उसको आंसर में अपडेट करना होगा कि अच्छा चेंज हुआ है तो उसका मिनिमम ले लो, कि अगर ये मैक्सिमम चेंज हुआ है, ठीक है, मान लो ये मेरा मिनिमम चेंज हो गया और ये मेरा मैक्सिमम चेंज हो गया, तो मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस हमेशा मुझे लेके चलना है ना। हाँ, तो हर एक वैल्यू के लिए मेरा मैक्सिमम मिनिमम बदलेगा। आई होप ये चीज़ तो क्लियर हुई होगी। अगर ये चीज़ क्लियर होगी तो आगे का क्वेश्चन बहुत ही हलवा है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। तो मिनिमम मेरा यहाँ पर क्या है 3, मैक्सिमम मेरा भी क्या है 8। तो इसके लिए तो मैं चेक कर चुका हूँ और इसके लिए मैं चेक कर चुका हूँ। तो इसके लिए मुझे मिनिमम चेक नहीं करना और इसके लिए मुझे मैक्सिमम नहीं चेक करना, ठीक है। इसके लिए मुझे मैक्स चेक नहीं करना और इसके लिए मुझे मिन चेक नहीं करना। तो मिन अब इसके किसके लिए चेक करना है, अगले वाले के लिए। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, ये इसको लेता हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ उसके, फिर इधर इधर इधर, चलो यहाँ पर कर देता हूँ। तो मिनिमम क्या होगा और मैक्सिमम क्या होगा वो लिख देता हूँ बाकी, ठीक है। उसके बाद मिनिमम हो जाएगा मेरा, देखो मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम की मैंने लिख देता हूँ, मिनिमम की वैल्यू होगी मेरी मिनिमम ऑफ स्मॉलेस्ट कौन सा है, ठीक है। इस अभी ये है मेरा स्मॉलेस्ट और ये मेरा लार्जेस्ट, ठीक है। मतलब इंक्रीमेंट करने के बाद स्मॉलेस्ट कौन था, ये, और डिक्रीमेंट करने के बाद लार्जेस्ट कौन था, ये। तो मिनिमम क्या हो जाएगा, एम एन हो जाएगा मेरा मिनिमम ऑफ स्मॉलेस्ट, कॉमा जो भी मेरा एरे ऑफ i+1, क्योंकि इसके लिए तो मैं ले चुका हूँ ना, तो i+1 के लिए लूँगा i+1 माइनस के। मिनिमम चेक करना है तो मैं उसको क्या करूँगा, डिक्रीज़ करूँगा मिनिमाइज़ करने के लिए, फिर चेक करूँगा कि मिनिमम हुआ है नहीं हुआ। और मैक्सिमम के लिए क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ एरे लार्जेस्ट, मैक्सिमम ऑफ लार्जेस्ट कॉमा एरे ऑफ i+k, ठीक है। देखो मिनिमम क्या हो जाएगा, अभी मिनिमम इसके लिए मेरा क्या है, यहाँ के लिए फर्स्ट के लिए 3 है, तो अब इसके लिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो मिनिमम अभी ये क्या है, अगर मैं मान लो 5 में से k घटाता हूँ, एरे ऑफ 5 में से k घटाता हूँ, 5 - 2 क्या हो जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा मेरा 3। तो 3 और 3 में कौन मिनिमम है, 3 मिनिमम है, तो इसके लिए भी 3 ही मिनिमम है। और मैक्सिमम यहाँ पर 8 है, ठीक है। 1 में अगर 2 ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा 3, और 3 और 8 में कौन मैक्सिमम है, 8 मैक्सिमम है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 5 के लिए कर रहा हूँ तो मिनिमम यहाँ से लाऊंगा, क्योंकि 5 के लिए मिनिमम यहाँ पर है, 1 के लिए मिनिमम ऑलरेडी 3 था, इसके लिए मिनिमम 3 है, 8 के लिए मिनिमम चेक करूँगा, और इसके लिए मैक्सिमम क्या हो जाएगा अभी यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। मैक्सिमम इन दोनों के लिए, इसके लिए 8 है। अब देखो 5 के लिए मिनिमम के, अगर ये वाला इस वाले टावर को मैंने क्या करा, बढ़ा दिया, और अब देखो इसके लिए मिनिमम है तो इस टावर को मैंने क्या कर दिया, घटा दिया, ठीक है। अब इस वाले की बारी आई तो यहाँ पर चेक करेगा कि मिनिमम भी कौन है 3। इसमें से क्या करो, 8 में से k घटाओ, 8 में से 2 गया, क्या आया 6 आया। यानी इस टावर को मैंने छोटा करा, ये 6 बना। सबसे छोटा टावर कौन है, 3 है, तो 3 और 6 में सबसे छोटा कौन है, अभी 3 ही है, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इस टावर को बढ़ाता हूँ तो 5+2 क्या हो जाएगा 7, 5+2 हो जाएगा मेरा 7। 7 और 8 में 7 आएगा, 7 और 8 में कौन मैक्सिमम है, 8 है, तो 8 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 7 और 8 में 7 मैक्सिमम है, तो 8 मैक्सिमम है, 8 यहाँ आ जाएगा। तो देखो इसको घटाने के बाद, इसको बढ़ाने के बाद, ये मिनिमम ये मैक्सिमम, ठीक है। अब इसके लिए ये आएगा। अब 8th वाले टावर के साथ क्या करना है, अगर मैं ये अगला टावर देखो 10 में से 2 घटाऊँ, अगर इस टावर को घटाऊँ मैं तो क्या बनेगा, 8 बनेगा, ठीक है, 8 बनेगा।
8 और 3 में कौन मिनिमम है, कौन मिनिमम है। मान लो ये वाला टावर था और ये वाला टावर था, इस वाले को मैंने क्या कर दिया, घटा दिया। अब देखो इस टावर और इस टावर में कौन मिनिमम है, ये 3 मिनिमम है, तो 3 लिख दिया, ठीक है। और ये जो टावर था 8, ठीक है, ये 8 है। इसमें अगर मैं इंक्रीमेंट करूँ, 8 + 2 क्या हो जाएगा, 8 + 2 हो जाएगा मेरा 10, ठीक है। 10 और 8 में कौन मैक्सिमम है, 10 मैक्सिमम है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 और 8 में कौन मैक्सिमम है, 10 मैक्सिमम है, तो 10 यहाँ आ जाएगा। तो इस वाले के लिए मुझे नहीं देखना। अब देखो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 5, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 5, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 7। तो 5 5 7 और आंसर पहले इनिशियलाइज किससे करा था, 9। तो इन सब में मिनिमम क्या है, 5। तो क्या 5 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ और देखनी है कि अगर मेरा मिनिमम लेस देन 0 होता है, मान लो अगर यहाँ पर 1 होता और 1 को मैं घटा सकता हूँ क्या, नहीं घटा सकता। तो 1 के लिए मिनिमम, अगर मेरा मिनिमम लेस देन 0 जाता है तो मुझे चेक ही नहीं करना, मुझे वैल्यू इतनी नहीं घटानी कि वो नेगेटिव हो जाए, ठीक है। इफ़ एम एन लेस देन 0 तो मुझे कर देना कंटिन्यू, ठीक है। अब इसको कोड देखते हैं, कोड में और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है। शॉर्ट करने के बाद आंसर में ले लिया, ये 1 5 8 10 है, तो 10 - 1 आंसर में आंसर में मैंने क्या कर दिया, 10 - 1 डाल दिया, ठीक है। 10 - 1 मैंने ऑलरेडी आंसर में डाल दिया कि क्या है, 9 है, कि अभी कुछ भी नहीं होगा तो 9 तो मेरा आंसर है। और स्मॉलेस्ट ले लिया कि स्मॉलेस्ट टावर अब क्या हो जाएगा, अगर मैं 1 को बढ़ा दूँ, ये टावर थे दोनों, इसको बढ़ाने के बाद ये हो जाएगा, तो स्मॉलेस्ट टावर अब ये हो जाएगा, इसको घटाने के बाद ये हो जाएगा, तो मतलब मिनिमम टावर, ये लार्जेस्ट टावर ये हो जाएगा। तो ये स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट है। स्मॉलेस्ट कैसे आया, के को प्लस करके, और लार्जेस्ट कैसे आया, के को माइनस करके, ठीक है। एक मिनिमम ले लिया, एक मैक्सिमम ले लिया, 0 से इनिशियलाइज करा। मिनिमम क्या हो जाएगा कि अब जो भी बाकी टावर हैं उससे कंपेयर करा मैंने मिनिमम वाले को, स्मॉलेस्ट और एरे ऑफ आई माइनस के। अगर मैंने इस टावर में से कुछ घटाया है तो मैं स्मॉलेस्ट से कंपेयर करूँगा और दोनों का मिनिमम इसको दे दूंगा। और अगर बढ़ा रहा हूँ तो लार्जेस्ट से कंपेयर करूँगा, दोनों का मैक्सिमम इसको दे दूंगा, ठीक है। और आंसर को चेक कर लूँगा, अगर मिनिमम ऑफ आंसर और दोनों का डिफरेंस, मैक्स जो भी आया, मिन जो भी आया, उन दोनों का डिफरेंस और कंपेरेटिवली आंसर के, तो जो भी मिनिमम होगा वो मेरा आंसर में स्टोर हो जाएगा। इसको सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो।